नमो नारायण। सभी का बड़े प्रेम और सम्मान से आत्म आनंद सेवा ट्रस्ट बरेली में हार्दिक स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। पहले राक्षसों और देवताओं में युद्ध हुआ करते थे और देवता कभी परास्त होते थे, कभी राक्षसों को मार करके विजय प्राप्त कर लिया करते थे। हर युग में युद्ध निरंतर चलता रहा है। वर्तमान में जिसे लोग कलयुग के नाम से पुकारते हैं, इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ निरंतर घटित हो रहा है। आप सभी देख रहे हैं कि कुछ कैलामिटीज़, जो नेचुरल कैलामिटीज़ हैं, वो लगातार हो रही हैं। बाढ़ आना, आंधी तूफान आना, और इस प्रकार से ये घटनाएं घटती हैं और सैकड़ों जीवन को समाप्त करती हुई आगे बढ़ती जा रही हैं। और जो प्रेडिक्शन करते हैं वे सब भी बता रहे हैं कि आने वाले समय में बहुत ही भयावह स्थिति होने वाली है। तो युद्ध कलयुग में राक्षसों के द्वारा नहीं होगा। कलयुग में बहुत सूक्ष्म स्तर पर हमारे भीतर वह राक्षस प्रवृत्ति घर कर चुकी है। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि अविश्वास के रूप में वह प्रत्येक व्यक्ति के भीतर जा चुकी है। पहले हम विश्वास किया करते थे अपनी पुरानी परंपराओं में। आज के युग में जो वर्तमान पीढ़ी है, जो भी विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, पति पत्नी हैं, रिश्तेदार हैं, वे सभी एक दूसरे पर विश्वास के अभाव में जीने लगे हैं। मैं कहूँगा मजबूर हैं, क्योंकि विश्वास धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। इस संसार में आप कहीं भी देखें, हर व्यक्ति एक दूसरे को शक की नज़र से ही देखता है। संदेह मनुष्य के भीतर घर कर गया है। तो ये संदेह क्या है? ये राक्षस प्रवृत्ति है, जो बाह्य रूप से, शारीरिक रूप से बड़े बड़े सींग और बड़ी बड़ी दाढ़ी या बड़े बड़े हाथ, भाला, फरसे आदि से अटैक, आक्रमण ना करके आपके भीतर इस प्रकार से प्रवेश कर चुका है। तो वे राक्षस संदेह के रूप में, ईर्ष्या के रूप में, लोभ के रूप में, मोह के रूप में प्रत्येक मनुष्य के भीतर जा करके युद्ध करने लगा है। आप अपने जीवन में विचार करें कि जब भी आप कोई कार्य करने के लिए आगे बढ़ते हैं, आप उसमें सबसे पहले संदेह करते हैं। पहले के समय में ऐसा नहीं होता था। एक बार चर्चा हुई, सभी ने बैठकर विचार विमर्श किया और उठकर लग गए काम में, और काम को पूर्ण रूपरेखा के साथ संपन्न करके वापस आते थे। तो ये स्थिति थी पहले की। लेकिन वर्तमान में जो राक्षस प्रवृत्ति है, वह पूर्ण रूप से अपना प्रभाव दिखा रही है संदेह के रूप में। तो इसके अलावा भी और बहुत सी चीजें हैं जो मनुष्य के भीतर प्रवेश कर गई हैं। आज के लिए इतना ही। ओम नमो नारायण।